Hello everyone, welcome to my YouTube channel Desire. If you guys are new to my channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है। इट इज़ नॉट अ टिपिकल स्टडी व्लॉग और समथिंग रिलेटेड टू स्टडी। आज का व्लॉग टोटली डिफरेंट है। इट्स रिफ़्रेशिंग। और आज संडे है और मैं बाहर जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। सो येस, टुडे आई हैव ड्रेस्ड अप अ लिटिल बिट एंड हम कहीं बाहर जाने वाले हैं और आपको थोड़े ही टाइम में पता पड़ेगा कि मैं किधर जा रही हूँ। मोस्टली जब भी मैं ब्रेक लेती हूँ दिन में या फिर कभी भी अपने स्टडी स्केड्यूल के बीच में, तो वो ब्रेक हमेशा घर के अंदर ही होता है कि मैं थोड़ी देर रुक करके जैसे अपने प्लांट्स को पानी दिया या खाली कुछ टाइम अपने आप के साथ एंजॉय किया, या तो मैं अपने जो मेरे फिशेज़ हैं मैं उनके पास जाके बैठ जाती हूँ या फिर मैं मम्मी के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करती हूँ। तो बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ है जिसमें मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। बट हाँ, अभी बहुत टाइम के बाद अभी वी आर गोइंग आउट विथ फैमिली और यस, थोड़ी सी दूर जगह भी है तो हमको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ इनटू द नेचर एंड समथिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। और सो यस, स्टे ट्यून्ड। क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, हर जगह आप कहीं पे भी देखोगे स्काई में इतने सारे क्लाउड्स एकदम कॉटन की तरह लग रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो मैं तो बहुत सारे पिक्चर्स और वीडियोस लेती हूँ, बट ये कुछ क्लिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। और बस हम जहाँ पे जा रहे हैं जिस जगह पे, सो चलो फाइनली मैं आपको बता ही देती हूँ कि वो जगह कौन सी है। ये है कोस्टल एंड बायोडाइवर्सिटी सेंटर। सो इसके बारे में आपको आगे भी जानकारी दूंगी, बट इसके अंदर जाने से पहले यहाँ पे बाहर ही एक थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया था जहाँ पे ढेर सारे फ्लेमिंगोज रखे हुए थे। सो यस, इट इज़ अबाउट फ्लेमिंगोज। यहाँ से फ्लेमिंगोज भी देखे जा सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू विजिट कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर विच इज़ लोकेटेड इन एरोली, नवी मुंबई। ये जो सेंटर है ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ थाने क्रीक में आता है। और ये जो थाने क्रीक है मोस्टली ये सेपरेट करती है मुंबई एंड नवी मुंबई को। और यहाँ पे विंटर्स के टाइम स्पेशली, अभी तो मानसून चल रहा है बट ड्यूरिंग विंटर्स इट इज़ मोस्ट फेमस टू बी अ व्यू पॉइंट, अ वॉच पॉइंट टू सी लॉट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे फ्लेमिंगोज हो गए और बहुत सारे बर्ड्स हैं। तो अगर विंटर के टाइम पे देखेंगे तो इसकी जो थाने क्रीक की जो शोर लाइन है वहाँ पे बहुत सारे फ्लेमिंगोज पूरा पिंक कलर का दिखेगा। और अभी आप जो वीडियो में देख रहे थे पीछे बिल्डिंग, सो दैट इज़ अ इंफॉर्मेशन सेंटर। तो मैं इसको आगे अपने वीडियोस में बताऊंगी। और यहाँ पे टू रेज अवेयरनेस और लोगों को पता पड़े, इसके लिए काफ़ी सारे जो फ्लेमिंगोज है उसके स्टैचूज़ हो गए और वो बहुत जगह रोड पे और हर जगह पे लगा हुए हैं ताकि लोगों को पता पड़े देयर आर माइग्रेटरी बर्ड्स विजिटिंग ओवर देयर। तो उसकी वजह से लोग भी जो बाकी सारे प्रिकॉशंस है जैसे अपना जो वेस्ट है, कचरा है, वो यहाँ वहाँ क्रीक में या वाटर बॉडीज़ में ना फेंकना ताकि वो जितनी हो सके उतनी साफ़ रह सके। सो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूट्स to save our environment and biodiversity. There are a lot of places to visit in Mumbai, but this is one of the place which is very informative and recreational at the same time. But बहुत ही कम लोग हैं जिसको इस जगह के बारे में पता है, either because of lack of awareness or because ऑफ इंटरेस्ट में भी। बट येस, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, इतनी इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही, अब यहाँ पे और भी चीज़ें भी ऐड ऑन होने वाली है। बट येस, आपको डेफिनेटली यहाँ पे आकर के विज़िट करना चाहिए। ये बाहर एक पॉन्ड था और यहाँ पे कोई फ़िश रखी हुई थी और ये बहुत ही प्रिटी लग रही थी। जैसे ही हम पास में गए पॉन्ड के, वो सारी इकट्ठी होकर के तैरने लगी। और आप ये देख रहे होगे वीडियो थोड़ा सा मैजिकल लग रहा है बिकॉज ऊपर क्लाउड्स थे और उसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा था, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और जो पूरी सीनरी थी बिकॉज ऑफ क्लाउड्स and greenery, it was really magnificent.
यहाँ आसपास और बैकयार्ड में एक छोटी सी मैंग्रोव नर्सरी है जहाँ पे मैंग्रोव प्लांट्स लगाए हैं फॉर पीपल्स इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं इसके रूट्स विजिबल है। जनरली ये सबमर्ज्ड रहते हैं पानी के अंदर, मड कीचड़ के अंदर, बट यहाँ पे ये विजिबल है। और ये जो मैंग्रोव है ये छोटे से पेड़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, कुछ कुछ बड़े भी होते हैं, बट दे आर अडेप्टेड इन अ वेरी स्पेशल वे कि ये ज़्यादा नमकीन पानी और कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड दे प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, आवर कोस्ट लाइन फ्रॉम फ्लड्स। और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे भी दूंगी वीडियो में। और यहाँ पे ये कुछ वाटर कैनाल्स जैसे बहुत ही छोटे छोटे वाटर कैनाल्स नहीं, एक्चुअली चैनल्स हैं जो रखे हुए थे, जहाँ पे मैंने देखा था ये टर्टल था। आई थिंक इसका कॉमन नेम है ग्रीन ईयर स्लाइडर। सो यहाँ पे 3-4 ऐसे टर्टल थे जो कि तैर रहे थे। अगर आप लोगों को नहीं पता व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टोइज, सो आई वुड लाइक टू टेल। टर्टल वो होता है जो कि पानी में भी रहता है एंड दे कैन ऑल्सो क्रॉल ऑन ग्राउंड एंड दे मोस्टली लिव इन वाटर। एंड जो टर्टोइज होता है दैट इज़ अ सरफेस, और वो पानी में नहीं जा कर के सर्वाइव कर सकता। सो दैट इज़ द डिफरेंस। एंड टर्टल आर फ्लैट, उनका जो शेल होता है दैट इज़ वेरी नैरो, बट जो टर्टोइज रहता है दे हैव अ बिगर स्पेस इन देयर बॉडी। सो दैट्स द डिफरेंस। सो इट्स डिफरेंट टर्टल एंड टर्टोइज, बट इफ़ यू हैव मोर क्लैरिटी you can still mention it in the comment section below for people to know. Mumbai is a big mega city, a concrete jungle, but during winters, the creeks of Mumbai, especially the Thane Creek, it turns out homes to thousands of migratory birds like flamingo, and it turns out to be their home. So in 2015, Maharashtra government declared this as a wildlife sanctuary. ये जो कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर है वो पार्टनर है मैनग्रोव सेल ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एंड ये फोकस करते हैं मोस्टली ऑन इंटरप्रिटेशन एंड टूवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी। तो उसके लिए इन्होंने ये इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया हुआ है, इंटरप्रिटेशन सेंटर भी आप बोल सकते हैं। सो इस तरीके से ढेर सारे विजुअल्स, इंफॉर्मेशंस और लोगों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में टीच करने के लिए यहाँ पे बहुत ही इंटरैक्टिव वे में सब चीज़ें लगाई हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो देयर इज़ अ डॉल्फिन एंड देयर इज़ अ साउंड बोर्ड, सो यू जस्ट प्रेस इट एंड जो साउंड है एनिमल की दैट यू विल नो। और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रखी हुई है। और इस तरीके से एक टच स्क्रीन बोर्ड है, सो वेयर यू कैन टच एंड फाउंड इन्फॉर्मेशन। तो रीजनल लैंग्वेज जो मराठी है उसमें भी है, इन इंग्लिश ऑल्सो यू कैन फाउंड दैट इन्फॉर्मेशन। सो बहुत ही फ़न एंड इंटरैक्टिव लर्निंग है। आप फैमिली के साथ भी यहाँ पे आ सकते हो, फ्रेंड्स के साथ, छोटे बच्चे हैं। सो इट्स अ रियली गुड फन एंड लर्निंग सेंटर, और साथ साथ में you will have a lot of information also. So it's a very good and fun place to visit. मैं तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी एंड वी ऑल लव्ड दिस प्लेस। बहुत ही मज़ा आया बिकॉज वो दिखने में भी इतना ब्यूटीफुल था, प्लेफुल था, इवन बच्चे भी खेल रहे थे, दे आर लर्निंग एट द सेम टाइम। इट वॉज सो गुड। और ये वहाँ पे एक छोटा सा एक्वेरियम रखा था। इट वॉज सो वेल मेंटेन्ड एंड इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप देख रहे हो शंख भी चल रहा है, और ये एक्वेरियम थोड़ा डिफरेंट है बाकी से बिकॉज दे हैव प्लेस्ड एक्चुअल कोरल्स, और बहुत ही ज़्यादा लाइव है। आप देख सकते हो कोरल्स है यहाँ पे, जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर रहता है दैट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द एक्वेरियम एंड इट वाज सो वेल मेंटेन्ड एंड क्लीन। और यहाँ पे मैंने स्टारफिश भी देखी। एक्चुअली इट वाज लाइव और वो बहुत ही धीरे धीरे हिल रही थी, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल टू सी दिस क्रिएचर्स। जनरली ये अंडरग्राउंड होते हैं, बट to create a awareness and to make people know this beautiful creature lives in the coastal line, इनको display में रखा गया था so that we take step to save this and we don't pollute our environment. Now we are entering the second building, और जो second building है उसमें mostly statues है सब marine animals के। So you can see there are turtle. सो यहाँ पे 2 टर्टल्स है, दे आर रियल एंड दे आर प्रिजर्व्ड, और आई थिंक बीच वाला आर्टिफिशियल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टर्टल देर आर सम स्टैचूज़ विच आर प्रिजर्व्ड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, जिसमें फ्लेमिंगोज भी है
और दूसरे 2 बर्ड्स भी है, करेंटली आई कांट रिकॉल बट है। और यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल चार्ट है जहाँ पे देर आर डिफरेंट टर्टल्स और उनके साइज़ है, एंड यू कैन एक्चुअली मेजर एंड कंपेयर योर हाइट विद द टर्टल्स हाइट। और आई थिंक इसमें लेदर बैक टर्टल है, दैट इज़ द बिगेस्ट, शायद हम लोगों से भी बड़ा है। यहाँ पे एक छोटी सी शॉप भी थी जहाँ पे कुछ बुक्स मिल रही थी रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, और कुछ बैजेस थे और थोड़े थोड़े दूसरे प्रोडक्ट्स भी थे। आई थिंक दे आर इन कोलैबोरेशन विद सम NGO जहाँ की वुमेंस इसको बनाती है। सो इफ़ यू वांट टू हेल्प दोज वुमेंस एंड हेल्प टू कंट्रीब्यूट टू देयर इनकम, सो यू कैन बाय सम ऑफ द स्टफ ओवर देयर। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, और आप लोग जब फ्री रहते हो तब आप बाहर जाते हो या नहीं जाते हो, सो व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम। और आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कभी कभी हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स अस अ वेरी रिफ्रेशिंग फीलिंग, और इट गिव्स अस मोर एनर्जी एंड एफर्ट टू रीफोकस जो भी हम काम कर रहे हो। सो छोटे छोटे ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली वी ऑल हैव सम गोल्स की हाँ हमें वी हैव टू क्रैक सिविल सर्विसेज और some or the other kind of exam, or to excel in our careers, but definitely there is life and we have to enjoy it also with our loved ones. I found this tree and the sunlight passing through it was looking so beautiful. ऐसा लग रहा था जैसे बुद्धा को यहीं पे निर्वाणा मिला हो. It was so magical जो leaves में से sunlight आ रही थी. और जब थोड़ा सा आगे गए so there was a shed जहाँ पे the skeleton was lying over there. So I think it is of some fish, but I think it is still in some maintenance phase. बट येस अगर ये डेवलप होगा सो देर वर लॉट ऑफ दिस स्मॉल शेड्स. हाँ, ये जो मैंने पॉइंट आउट करा दैट वाज जहाँ पे जो पूरा स्केलेटन रखा हुआ था. अभी यहाँ पे इट वाज मरीन एनिमल्स ट्रांजिट एंड ट्रीटमेंट सेंटर. तो अभी आई थिंक ये भी इन प्रोसेस है. हमने यहाँ पे देखा बट अंदर कुछ था नहीं, जस्ट टब्स थे और उसमें पानी गिर रहा था, दैट्स इट. अदर दैन नथिंग एल्स वाज देयर. हमने इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर तो देख लिया, कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर का. अभी हम यहाँ पे जो और भी दूसरी रिक्रिएशनल स्पॉट्स है जो भी आई थिंक इन डेवलपमेंट है बट कुछ फिनिश भी हो गए, तो हम उनको देखने के लिए जा रहे हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे कॉरिडोर्स भी बनाए गए हैं जहाँ से हम जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है पूरा हम उसको देख सकते हैं. और ये जो जगह हम जहाँ पे आ गए हैं यहाँ पे बोट्स रखते हैं. तो आई थिंक अभी पानी नहीं है इसलिए पूरा पानी दूर चला गया है, बट द बोट्स आर विजिबल. और जब पानी आता होगा तब यहाँ पे आई थिंक आप बाहर क्रीक भी घूम के आ सकते हो. यू कैन बाय टिकट्स एट सम मिनिमल प्राइस. बट ये पूरा जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था. यहाँ पे कुछ बोट है जो ऊपर भी रखी हुई थी, और यहाँ बहुत ही पास से जो मैंग्रोव्स है वो देख सकते हो. ये जगह तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, स्पेशली फॉर सम फोटोशूट. और हाँ, बट दैट विल आई डू सम नेक्स्ट टाइम. बट अभी तो हम खाली घूमने के लिए आए हैं, सो वी आर जस्ट मोस्टली व्यूइंग ऑल दिस थिंग. और यहाँ पास में आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे केकड़े और जो भी मरीन इकोसिस्टम्स के अंदर जो भी क्रिएचर्स आते हैं, आप उसको अगर ध्यान से बैठ के देखोगे तो आपको दिखेगा. और यहाँ पे हमने देखा था सो देवर जो केकड़े थे दे वर डूइंग समथिंग इन अ वेरी सिंक्रोनाइज्ड मैनर. अपने हाथ हिला रहे थे, एंड व्हेन वन वाज डूइंग एवरीबडी वाज डूइंग इट, एंड आई वाज वेरी हैप्पी. सो इट वाज जस्ट क्लिप विच आई वांटेड टू टेक. और इसके बाद हम जब आगे जाते थोड़ा सो देयर इज़ दिस मैंग्रोव ट्रेल. ये बैम्बू से बनाया हुआ है और ये आपको पूरा मैंग्रोव्स के अंदर से लेते हुए जाता है, एंड इट वाज सच ए गुड एक्सपीरियंस पूरा. और ये बहुत ही इट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड, और आई थिंक जिसने भी बनाया है काफ़ी मेहनत से बनाया है. देयर इज़ लॉट ऑफ बैम्बूज, और आई थिंक जब पानी आता होगा तब पूरा फुल रहता होगा, बट अभी पानी नहीं है. सो वी कैन सी ऑल द प्लांट्स, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, दूसरे जो छोटे छोटे क्रीचर्स हैं मैंग्रोव्स के.
और हम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो हमारे साथ कुछ बच्चे भी थे एंड वी रियली इन्जॉयड इट। यहाँ पे पानी भर के रखा है बट वी डिडंट अंडरस्टैंड उसका पर्पस। आई थिंक दे विल डेवलप इट इन सम ईयर्स। आज संडे था बट सरप्राइजिंगली ज़्यादा भीड़ थी नहीं, तो हमने तो जो बैम्बू ट्रेल था वहाँ पे आराम से चल चल के हमने पूरा इन्जॉय किया। वी टुक लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स और बहुत ही मज़ा आया पूरे ट्रेल में चलने में। और उसके बाद जो सेकेंड ट्रेल था वो कंक्रीट का बना हुआ था। इट वाज सिमिलर जैसे जो बोट पॉइंट था, बट ये थोड़ा हाई राइज था, तो इसमें भी सेम फीलिंग आती थी दैट यू आर इन दैट मैनग्रूव जंगल। और बहुत ही आसपास पूरे जो भी ट्रीज़ है, जो छोटे छोटे एनिमल्स है, बर्ड्स है, हम उसको आराम से वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। अगर आप एडवेंचरस है और आपको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके यू डोंट वांट टू गो आउट, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड नाउ वी आर अगेन बैक टू दैट इंस्टीट्यूट बिल्डिंग, और हम पॉन्ड्स के पास अभी थोड़ा बैठ करके वी आर जस्ट वॉचिंग दिस कोई फिश, और ये इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे। मेरा तो मन हो गया था कि मैं भी अभी फ़िशेज़ लाऊं, बट डेफिनेटली आई हैव फ़िशेज़ एट होम जो कि गौरामी है। दे आर नॉट वेरी कलरफुल एज दिस, बट आई हैव अ वेरी स्पेशल कनेक्शन, और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं वो। सो येस, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग अनदर फिशेज़, आई लव दैम। यहाँ पे बड़े फिशेस के साथ कुछ कुछ छोटे फिशेस भी थे। दे वर सो स्मॉल, लाइक 1 सेंटीमीटर to 2 सेंटीमीटर, एंड दे वर ऑल्सो वेरी कलरफुल। आई डोंट know their names. I think they were guppy, but they were also coexisting with this big fishes, and it was a great thing to observe. Today I thoroughly enjoyed my day. It was Sunday, and after very long time I had this good, energetic and very fun and recreational weekend, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। अगर आप भी इस तरीके के कभी कभी ब्रेक्स लेते हो टू बूस्ट योर सेल्फ, टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड टू एक्सेल, सो प्लीज़ आप उसको शेयर करो। एट द एंड आई वुड लाइक टू से happy study hours to all. If you guys are new to my channel, then do subscribe it, and thank you everyone for watching my video.